हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे, मजे में होंगे और अपनी अपनी रजाइयों में गर्म होंगे। तो आज है मेरा ब्लॉग। तो मैं आज कई सारी रेसिपी बना रही हूँ, तो मैंने सोचा ब्लॉग बना लूँ। तो ये देखिए, मैंने क्या क्या किया है। ये मलाई से घी निकाला है, मतलब ये अभी मक्खन है, इससे घी निकालूंगी। और इसके पानी से मैंने इतना सारा पनीर निकाला है, इसका मैं पराठा बनाऊंगी। और ये बैगन रखे हैं, इस बैगन के मैं सब्जी बनाऊंगी। और बैगन टमाटर की सब्जी बनाऊंगी मैं। और ये गोभी भी रखी है इधर, तो मैंने सोचा गोभी भी डाल दूं बैगन की सब्जी में। लेकिन नहीं, मैं गोभी नहीं डाल रही हूँ, मैं सिर्फ बैगन आलू की ही सब्जी बनाऊंगी। और दिखाती हूँ आपको क्या बनाऊंगी। ये है गाजर, तो मैं इसी साइज की गाजर से और हलवा बनाऊंगी दोबारा से। तो हलवा मैं बनाऊंगी, और लेकिन इनको कसूंगी नहीं, मैं बिल्कुल भी कद्दूकस नहीं करूंगी। ऐसी ही लंबी गाजर से, साजी गाजर से मैं हलवा बनाऊंगी। तो देखते जाइएगा मैं कैसे बनाती हूँ। तो सबसे पहले मैं गाजर को इसमें कुकर में डाल देती हूँ। मैं साजी गाजर ही डालूंगी, वैसे ये इसमें आ नहीं रही हैं, तो इनको ऐसे तोड़ देती हूँ। बस बीच में से थोड़ा सा ही तोड़ा, ताकि हमारे कुकर में गाजर आ जाए। तो मैं इनको थोड़ा थोड़ा सा तोड़ देती हूँ ऐसे करके। देखो ये आ गई ना। अब मैं इनको बिल्कुल भी मतलब कि काटूंगी नहीं, कसूंगी नहीं। तो इसी तरीके से मैं इनको ऐसे डाल देती हूँ सारी गाजर। गाजर मैंने सारी डाल दी है। अब मैं डालूंगी इसमें थोड़ा सा घी, और ये घी जम चुका है, ये 1 चम्मच घी है। और इसको डाल करके मैं अब इसे डायरेक्ट गैस पे रख दूंगी और गैस को ऑन कर दूंगी। तो ये मैंने गैस ऑन कर दिया, और इसे बीच बीच में हमें 2 मिनट के लिए चलाना है, सिर्फ 2 या 4 मिनट के लिए ही चलाना है बस। और बस थोड़ा सा चला के, और फिर इसमें हम आगे देखते हैं क्या करते हैं। तो ये देखिए, मैंने गाजर को 2 से 4 मिनट तक मैंने अच्छे से भून लिया है। और अब मैं इसका कुछ नहीं करूँगी, सिर्फ मुझे ये करना है कि मैं इसका ढक्कन लगा दूँगी 1 सीटी आने तक। तो ये देखिए, मैंने कुकर का ढक्कन लगा दिया है, सिर्फ 1 सीटी आने देनी है। और मैंने गैस को बिल्कुल मीडियम रखा है, बिल्कुल ही मीडियम। आगे देखते हैं हम क्या करते हैं। तो इधर देखिए, मैंने ये बैगन रख रखे हैं, और मैं गोभी भी बना लेती हूँ, मतलब बैगन के साथ गोभी की सब्जी भी बनाऊंगी, मतलब दोनों को मिक्स करके बनाऊंगी। और दूसरे प्रोसेसर में करूंगी मैं क्या, कि मैं इस मलाई से, मतलब इस मक्खन से घी भी निकालूंगी। तो एक तरफ मैंने घी को भी निकालने के लिए इस मक्खन को डाल दिया है दोस्तों। ये देखिए, मेरा घी पिघलने लगा है, और ये घी बनेगा तब तक मैं सब्जी की तैयारी भी कर लेती हूँ। और एक तरफ मेरी गाजर पक रही है हलवे के लिए। तो दोस्तों, एक वजह और है घी निकालने की मेरी, क्या है कि मक्खन तो मैंने 2 दिन पहले ही निकाल लिया था, लेकिन घी तो मैं आज इस वजह से निकाल रही हूँ कि मैं कोई भी सामान वेस्ट नहीं जाने देती। तो मेरा ये जो घी की खुरचन निकलेगी, उसे मैं हलवे में यूज में ले लूंगी। तो इस वजह से आज ही मैं घी निकाल रही हूँ। और घी तो वैसे मैंने परसों के दिन निकाला था, लेकिन उससे क्या है कि घी निकालना नहीं बन पाया मेरा, मतलब मक्खन से घी निकालना नहीं बन पाया। काम ही इतना होता है सर्दियों के दिनों में कि क्या ही बताऊं। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन काम खत्म होने का मन ही नहीं करता है बिल्कुल भी। और ये देखिए, मैं अब बनाऊंगी सब्जी। तो मैं पहले इस डंठल को निकाल लेती हूँ। तो मैंने डंठल काट लिया है, और गोभी भी काट ली है, और आलू भी काट लिए हैं। अब मैं क्या करती हूँ, इनको धो लेती हूँ, और इनको धोने के लिए रख देती हूँ। तो एक तरफ मेरी सब्जी बनेगी, और इधर मेरा देखो, ये घी भी निकल चुका है, काफ़ी हद तक बन चुका है, काफ़ी हद तक क्या पूरा ही बन गया है घी। तो अब मैं इसे निकाल लेती हूँ, क्योंकि इसका जो खोआ है, मावा बच रहा है जो इसमें से निकलेगा, उसे मैं हलवे में डाल दूंगी। तो बिल्कुल बन चुका है ये मेरा घी। अब मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ और घी को छान लेती हूँ। तो इधर मैंने घी को छान लिया है दोस्तों। अब मैं क्या करूँगी, इसी कढ़ाई में सब्जी बना लूँगी, क्योंकि ये घी की तो हो ही रही है ये कढ़ाई। तो इसके जो भी घी के जो पार्ट्स है इसमें चिपक जाएंगे, जो रह जाएंगे, तो वो वेस्ट नहीं जाएंगे। तो मैं इसी में सब्जी बना लूँगी। और ये इतना सारा मावा निकला है मेरे घी से, और ये घी मेरा 8 दिन का है।
और ये कम से कम 200-250 ग्राम के बराबर घी निकला है मेरा। तो इतना सारा मावा निकल गया है इसमें से, तो ये मेरे हलवे के काम में आ जाएगा। तो इधर मैं टमाटर, हरी मिर्च और धनिये को काट लेती हूँ, प्याज भी काटूँगी मैं सब्जी के लिए। तो आज मैं पीस के मसाला नहीं डालूँगी, तो मैं सब मतलब जो पिसे हुए मसाले होते हैं ना, वही डालूँगी मैं सब्जी में। तो पहले मैं धनिये को काट के रख देती हूँ, तो मैं कैंची से ही काटती हूँ धनिया, और काफ़ी बारीक कट जाता है धनिया, ज़्यादा लंबी डंठल नहीं कट पाते हैं धनिये के। तो मैं 2 टमाटर और कुछ धनिया वगैरह काट लेती हूँ। टमाटर के साथ-साथ मैं दोनों हरी मिर्चों को भी काट लूँगी, और इस सब्ज़ी में मैं हरी मटर भी डालूँगी थोड़ी-सी। तो मेरी सब्ज़ी कई तरीके की हो जाएगी। मतलब कि गोभी, आलू, बैंगन, टमाटर, मटर सब कुछ मिक्स बनाकर मैं सब्ज़ी को बनाऊँगी। और इधर मैंने कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रख दिया है, उसी कढ़ाई में जिसमें मैंने घी निकाला था। तो एक तरफ मेरी कुकर में गाजर पक रही हैं, तो अभी इसमें सीटी नहीं आई है। तो मैं एक तरफ मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ, तब तक मेरी सब्ज़ी भी बन जाएगी। तो इधर मैंने सरसों और तेल मतलब जीरा तड़काने के लिए छोड़ दिया है तेल में, और मैंने ये डालूँगी मैं मोटे-मोटे साइज़ में कुछ प्याज लंबे साइज़ में काटी है, तो मैं इसको भी डाल देती हूँ, और फिर मैं डालूँगी टमाटर। तो ये भी गल जाएँगे। तो बड़ी जल्दी-जल्दी मैं बना रही हूँ, क्योंकि मेरे जो हस्बैंड है वो दुकान से आने वाले हैं, तो मैं जल्दी-जल्दी सब्ज़ी रोटी बना लूँगी। तो फिर वो क्या है कि मैं चूल्हे पर खाना बनाकर लाती हूँ ना, मतलब रोटियाँ मैं चूल्हे पर बनाकर लाती हूँ। तो आँच हो जाती है ना, चूल्हे पर आग बन जाती है, तो मैं उसको अंदर अंगीठी में भर कर ले आती हूँ। तो वो हाथ सेक लेते हैं, ठंड में अपने हाथों को सेक लेते हैं, क्योंकि बाइक चलाकर लाते हैं ना, तो हाथों को यूँ समझ लो कि ठंड की वजह से जाम से हो जाते हैं, तो इस वजह से। तो मैं बाहर खाना बनाकर लाऊँगी, मतलब खाना तो मेरा लगभग घर में बन जाता है किचन में, और रोटियाँ मैं बाहर चूल्हे पर बनाकर लाती हूँ। और इस टाइम बाहर का नज़ारा क्या बताऊँ मैं आपको, अंधेरा हो रहा है, लेकिन बहुत तेज़ी से हवा चल रही है और कोहरा आ गया है। अभी से 6:30 भी नहीं बजे हैं, मतलब कि 5:30 पौने 6 बजे का टाइम है, और बहुत तेज़ी से और कोहरा आ गया है और अंधेरा हो गया है एकदम से। तो ये मैंने बैंगन डाल दिए हैं, और पहले मैं बैंगन को ही मसाले में पकाऊँगी, और इतने पका लूँगी कि लगभग बैंगन बन चुके होंगे, सब्ज़ी पक चुकी होगी, तब जाकर मैं गोभी आलू की मतलब जो गोभी आलू काटे थे उनको डालूँगी। तो इनको अच्छे से मैं मिक्स कर लेती हूँ। और दोस्तों, मेरी जो रेसिपी बन रही है, तब तक आप क्या करते हो? तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कर दो, और अगर मेरे चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, और कमेंट करके बताना कि आपके यहाँ पर कैसी सर्दी पड़ रही है। हमारे यहाँ पर तो 2-3 दिन से, मतलब 2-3 दिन से क्या 2 तारीख से तो बहुत ही ज़्यादा सर्दी पड़ रही है। 2 तारीख से तो मतलब कि धूप निकलने का नाम ही नहीं ले रही। पता नहीं सूरज महाराज जाने कहाँ छुप कर बैठ गए हैं। तो इधर मेरे कुकर में सीटी आ गई थी, और उसकी गैस भी निकल चुकी थी। तो देखते हैं, गाजर मेरी पक चुकी है। तो ये देखिए, गाजर बहुत अच्छे से पक चुकी है और गल चुकी है अच्छे से, और मैंने इसमें कोई पानी-वानी नहीं किया था, और गाजर ने ही अपना काफ़ी सारा पानी छोड़ दिया है। तो ये देखिए, मेरी गाजर अच्छे से पक चुकी है, तो मैं इनको मैश कर लेती हूँ चमचे की मदद से। आप चाहो तो मथानी से इसको मैश कर सकते हो, और इतना ही मैश करना, मतलब बिल्कुल इसका कचूमर नहीं बनाना है हमें। तो मैं इनको इतना ही मैश करूँगी, थोड़ा-सा ही, क्योंकि बाकी की जो भी हैं ये पकेंगी तो गाजर मतलब दूध में पक जाएँगी। तो इधर मैंने गाजर को मैश कर लिया है अच्छे से, चमचे की मदद से ही मैंने मैश किया है, और कुछ नहीं डाला है इसमें, मतलब मथानी-वथानी। तो ये मेरे पास 250 ग्राम के बराबर दूध रखा था, और ये फुल फैट क्रीम वाला दूध है। तो मैंने इसे सिर्फ़ उबाल के लिया था, और इसमें जो भी मलाई थी वो इसी में है, मैंने नहीं निकाली आज घी के लिए। तो मैंने ये मिक्स कर दिया है। अब मैं दोबारा से इसे गैस पर रख दूँगी, और अब मुझे फुल आँच पर, मतलब फुल फ्लेम पर ये पकाना है। तो मैं फुल फ्लेम पर इसे पकाऊँगी, और तो मैंने इसे गैस पर चढ़ा दिया है, और मैं अब आग जला देती हूँ, और मैंने इसे फुल फ्लेम पर रख रखा है। तो फुल फ्लेम पर मैं इस वजह से पका रही हूँ इसे, ताकि इसका दूध जल्दी से खोआ में मतलब डिवाइड हो जाए। तो ये जल्दी ही पक जाएगा और जल्दी ही बन जाएगा। तो एक तरफ मेरी सब्जी बन रही है, तो ये देखिए काफ़ी हद तक मेरी सब्जी के जो बैंगन है वो अच्छे से गल चुके हैं। तो अब मैं इसमें गोभी आलू डाल देती हूँ, तो ये भी भाप में पक ही जाएंगे अच्छे से। तब तक फिर मेरी मतलब क्या है कि गाजर का हलवा भी बन जाएगा।
तो इधर मैंने गोभी आलू बैंगन को अच्छे से मसाले में लपेट लिया है और अच्छे से भून लिया है। तो मैंने इसे 10 मिनट के लिए ढककर पकाने के लिए छोड़ दिया है और गैस को कर दिया है लो टू मीडियम। और ये इधर मैंने आटा लगाने के लिए रख दिया है, तो मैं जल्दी से आटा लगा लेती हूँ। तो ये जो पानी देख रहे हो सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है, ये मेरे दूध वाला बर्तन है, तो उसी में मैंने पानी से आटा लगाने के लिए ले लिया है। तो क्या है कि दूध का जो भी पार्ट्स था वो भी वेस्ट नहीं जाएगा। तो आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो ये मैं आटा लगा लेती हूँ, तो जल्दी से आटा लगा के रख देती हूँ, तो फिर उसके बाद क्या होगा कि मेरा आटा सॉफ्ट हो जाएगा। तो ये आटा लगा कर रख दिया है और एक तरफ देखो मेरी गाजर काफ़ी हद तक गल चुकी है और हलवा पक चुका है। तो अभी थोड़ी सी देर और है इसमें, तो पक जाने देते हैं। और इधर सब्जी मेरी देख लेते हैं कैसी बन रही है। तो काफ़ी हद तक ये भी बन चुकी है, तो थोड़ी सी देर और है अभी। इधर मेरी सब्जी बन रही है, तब तक देखते हैं हमारे घर का हाल। तो इधर मेरे बर्तन पड़े हैं जूठे शाम के, और ये मेरे बच्चे पढ़ने लग रहे हैं। और ये इस मैंने चार्ट लगा रखा है घर में, तो ये इसी में से देख देख कर पढ़ रहे हैं और साथ ही साथ शरारत भी कर रहे हैं। तो इधर देखो ये सब कुछ क्या पड़ा है, तो ये पैरदान पड़े हैं। यहाँ पर मैंने इसमें आग जलाई थी दिन में, नहाने के बाद ठंड लगी थी तो मैंने इसमें आग जलाई थी कोयले की। तो यहाँ पे हम लोग बैठकर सेके थे, हाथ सेके थे तीनों मतलब मैं और मेरे दोनों बच्चे। तो अब मैं झाड़ू लगा लेती हूँ पहले। तो झाड़ू लगाने के बाद फिर मेरे जो ये बर्तन पड़े हैं इनको साफ़ करूँगी और फिर चलते हैं खाना बनाने के लिए रोटी मतलब कि चूल्हे पर। तब तक मेरा हलवा और सब्जी भी बन चुकी होगी। इधर मैंने झाड़ू लगाया है, तो ये देखिए झाड़ू लगाया तब तक मेरा हलवा काफ़ी हद तक पक चुका है, काफ़ी हद तक क्या पूरा सूख चुका है। और इस जो दूध डाला था वो सारा सूख गया है। तो अब मेरी जो मलाई की खुरचन बची थी, जो दूध की खुरचन बची थी, जो भी घी की, तो मैं उसको इसमें डाल देती हूँ। तो यही स्टेज है इस खुरचन को डालने का, तो मैं इसे डाल देती हूँ और साथ ही साथ चीनी को भी डाल देती हूँ, ताकि उस मावे के साथ ये चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। तो वो मावा अच्छे से मेल्ट हो जाएगा, इसमें अच्छे से मिक्स फ्लेवर आ जाएगा। तो मैं अपने हिसाब से मतलब हलवे के हिसाब से, गाजर के हिसाब से चीनी डाल रही हूँ। आप जैसे बनाएं मतलब अपने गाजर के क्वांटिटी के हिसाब से ही चीनी डालिएगा। तो मेरे हलवा काफ़ी हद तक पक चुका है। अब सिर्फ चीनी को मेल्ट होने के बाद उस चीनी की जो भी चाशनी बनेगी उसको सूखने का वेट है। तो देखते हैं हमारा हलवा और कैसे बनता है। तो हलवे में बनने में अभी काफ़ी थोड़ा सा टाइम है, तो मैं डाल देती हूँ केसर के धागे कुछ। तो मुझे पहले ही डालने चाहिए थे, ये मुझे ध्यान नहीं रहा था, तो ये मैंने दूध में भी नहीं भिगोए थे। तो अब मैं इसे ऐसे ही डाल देती हूँ। और हलवा बनने में भी थोड़ा सा टाइम है, तो तब तक ये अपना कलर छोड़ ही देगा, तो इसका भी फ्लेवर अच्छे से आ जाएगा। तो देखते हैं। और ये देखिए काफ़ी हद तक तो पक चुका है हलवा, और अब बस ज़्यादा देर नहीं है मेरे हलवे को पकने में। तो इधर मैंने एक मतलब बर्तन में, एक कटोरी में घी गरम करने के लिए रख दिया है। तो कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं मेरे पास, उनको तड़का लेते हैं। तो हलवा तो हमारा पक चुका है, तो इसमें तड़का लगाना बाकी है। तो अब इस तड़के को भी तैयार कर लेते हैं हम। तो मैं सबसे पहले काजू डाल देती हूँ भूनने के लिए, और मेरे पास कुछ बादाम की कतरन है, इसको भी डाल देती हूँ। और किशमिश मैं सबसे बाद में डालूँगी, क्योंकि अभी से किशमिश डाल दूँगी तो किशमिश जो हैं वो एकदम फूल के कपचुआ हो जाएंगी, तो उनको मैं बाद में डालूँगी। तो अच्छे से पहले इनको ही तल लेती हूँ। तो और थोड़ा सा डालूँगी मैं इसमें इलायची का पाउडर। तो इससे क्या है कि घी के साथ इसका तड़का लगेगा तो अच्छा सा फ्लेवर आता है और अच्छी सी खुशबू आ जाती है सब मतलब हलवे में। तो ये तड़क चुके हैं, अब मैं डालती हूँ इसमें किशमिश। तो किशमिश मैंने डाल दिए हैं, और इनको ज़्यादा नहीं तड़काना है, वरना आपको पता है ये फूल कर कैसी हो जाती हैं। तो फिर इनको अब लेते हैं हम अपने हलवे में डाल देते हैं, और ये लग चुका है मेरे हलवे में अच्छे से छौंकन।
तो चौकन भी कहते हैं, तड़का भी कहते हैं, बहुत सी जगह पर इसको भगार भी कहते हैं। तो मैं इसको डाल देती हूँ और अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। अब मुझे ये ज़्यादा नहीं पकाना है, बस 2 मिनट के लिए और पकाना है और फिर मैं हलवे को उतार लूँगी। तो ये देखिए इधर मेरी सब्ज़ी भी बन चुकी है और मैंने धनिया डाल दिया है और सब्ज़ी में से आ रही है बहुत अच्छी खुशबू, क्योंकि मैंने सुबह से खाना नहीं खाया है, तो इस वजह से अब मुझे खाना खाने के मन कर रहा है। तो सब्ज़ी बन चुकी है तो अब मैं खाना खाऊँगी। तो ये सब्ज़ी बन चुकी है और ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है दिखने में। तो मैं इसको निकाल लेती हूँ एक बोल में। तो इधर मेरा हलवा भी बन चुका है दोस्तों। ये देखिए इसका टेक्सचर कैसा है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है ना जैसे कि हमने कद्दूकस की हो गाजर, उस तरीके से बनाया हो और मावा डालकर बनाया हो। तो मैंने इसमें कोई मावा नहीं डाला है, सिर्फ दूध से बनाया है और ना ही गाजर को कसा है, ना ही काटा है, कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ साबुत गाजर से हलवा बनाया है। तो ये देखिए मेरा बनाने का तरीका, और तरीका समझ में आया हो, तरीका पसंद आया हो तो कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। और खुशबू बहुत अच्छी आ रही है दोस्तों। आइए ठंडी में आप भी खाइए गरमा-गरम गाजर का हलवा। और देखते हैं और हम क्या करते हैं। तो मैंने ये सब कुछ निकाल के बोल में निकाल के रख लिया है। तो ये देखिए एक तरफ मेरी सब्जी रखी है और एक तरफ रखा है गाजर का हलवा और एक तरफ रखा है मेरा लगा हुआ जो गुथा हुआ आटा है। तो अब मैं जाऊँगी चूल्हे पर रोटियाँ सेकने। तो आइए आप भी खाइए गरमा-गरम गाजर का हलवा और बैंगन आलू गोभी की सब्जी रोटियों के साथ। तो हलवा बड़ा ही टेस्टी बना है दोस्तों, सबने खाना खा लिया है, बस मैं ही रह गई हूँ। रोटियाँ भी मैं चूल्हे पर सेक लाई थी। तो ये मैंने पापड़ और सेके थे मतलब गैस पे तेल में तड़काए थे ये पापड़। तो मैं इनको खा रही हूँ, सब खाना खा चुके हैं, बस मैं ही रह गई थी। तो मैं पापड़ और ये हलवा खा रही हूँ। तो आइए आप भी खाइए और इसी के साथ मैं वीडियो का अंत करती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद एंड टेक केयर।